देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुर के वाघेश्वरी माता मंदिर में धूमधाम से मनाया गया श्री शीतला माता गैर महोत्सव। मुंबई मालाडपुर स्थित प्रसिद्ध वाघेश्वरी माता मंदिर के धाम में श्री शीतला माता मंडल कुरार विलेज मालाडपुर मुंबई द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री शीतला माता गैर महोत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिली, जहां मुंबई में रहने वाला राजस्थानी समाज अपनी पारंपरिक संस्कृति और आस्था के साथ इस उत्सव में शामिल हुआ। राजस्थान की धरती से जुड़े रीति रिवाजों को कायम रखते हुए यहाँ महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान ही नहीं बल्कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी बड़ी उत्सुकता के साथ इस महोत्सव का हिस्सा बने। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल भक्तिमय बना रहा। पारंपरिक बाजे गाजे के साथ राजस्थानी वेशभूषा में सजे महिला पुरुषों ने नाच गान करते हुए उत्सव का आनंद लिया। मंडल के लोगों ने बताया कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम वाघेश्वरी धाम के श्री श्री 108 स्वर्गीय पूनम दास महाराज जी के आशीर्वाद और वर्तमान के पंडित श्री आनंद दास जी महाराज के सहयोग और कृपा से सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। दोनों दिनों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शीतला माता के प्रसाद के रूप में भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इस भंडारे में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भक्तों ने श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती पे ये हमारी माँ बहन बेटियां, देखिए आज हमारा सौभाग्य है कि वाघेश्वरी धाम में श्री शीतला माता गैर महोत्सव के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारी माँ बहन बेटी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी देखो मनाने के लिए आए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं हमारी बहनें। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, यह महोत्सव में हमारी बहनें बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत करती है, बहुत बढ़िया नृत्य प्रस्तुत करती है और साथ साथ माता जी को रिझाने का काम करती है। दोस्तों, ये हमारी बहन बेटियों का सबसे बड़ा आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बहन, कैसा लगता है ये जो? अच्छा लगता है। हम लोग क्या शीतला माता की पूजा करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं कि एक साल में एक बार आते हैं कि बच्चा ये निकलती है ना शीतला माता, तो हम लोग उसके लिए ठंडा खाना खाते हैं और 7 दिन भजन भजन करते हैं, गाना गाते हैं, उसके लिए भगवान के लिए ही करते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं। डूंगरी गांव में माता जी आया था तो ऊपर से गरम गरम पानी गिरा दिया था, तो एकदम क्रोधी हो गई शीतली माता। तो वो गांव में आके बोली भाई कि वो गई वो कुमार के घर पे कि भाई मैं जल रही हूँ। तो कुमार माता आई, कुमार ने बोले जो तेरे घर में रहे वो मेरे को खिला दे, मैं जल रही हूँ। तो वो कुमार ने बोली मेरे पास कुछ है नहीं है, मेरे तो ये ठंडा खाना है, राबड़ी है और वो माटी का पानी है। तो वो गिरा दिया। शीतला माता शांत हो गई, ठंडी हो गई। तो बोला अभी मेरे को भूख लगी, तो बोला ये देखो राबड़ी है तो मेरे को ये पिला दे। तो राबड़ी थी मकई की और दही था, वो माता जी को खिलाए। फिर माता जी शांत हुए। फिर बोला भाई गांव में बोल जो माता जी के लिए आपको रहेगा अच्छा, बच्चों के लिए, नहीं तो ऐसा ही जलती जलती माता निकलेगा नहीं, बच्चों के लिए ही है। जय मगर दीदी, मैं जिस तरह से आप लोग कितने वर्षों से मनाती है? हम लोग तो पारंपरिक कितने पेड़ गए, हम लोग इतने याद भी नहीं है। हम लोग को बाप दादा सब बताते। अरे पूर्वज लोग मनाते आ रहे हैं। कैसा लगता है दीदी? अच्छा लगता है। हम अच्छा लगता है। हमारे बुढ़े बुजुर्ग भी मनाते हैं। आप आज उपासना भी करते हैं क्या? नहीं, उपवास नहीं करते, हम लोग खाली भजन करते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। सब लोग बहनें साथ में रहती है तो सब लोग मिल के करते हैं, तो हम लोग सब साथ में रहे ऐसे। और शीतला माँ का जो होली का त्यौहार है तो बहुत सब लोग खुश रहे और ऐसे ही मनाते रहे। कोई अपने परिवार में सब लोग खुश रहे और कहानी सुने। दशा माँ का, शीतला माँ का सबका व्रत उपवास चल रहा है, तो माता जी करे। कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये पूरा कार्यक्रम में आप लोग आते हैं उस तरीके से, कैसा? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत डांस कर रही थी, कैसा लग रहा था? तो मेरे को बहुत ज्यादा से ज्यादा खुशी होती है माता जी के उसमें, माता जी के अंदर। बहुत अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। शीतला माता का व्रत हमारे ये गैर मंडल की ओर से कई सालों से अपनी पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं, तो सबको खुशी होती है। और एक कैसा लगता है? अच्छा है। दर्शकों, मैं बताना चाहती हूँ हमारी बहनें इस तरह से भाव विभोर हैं कि माता के महत्व को बताने में भी उनका शब्द खत्म नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ माता शीतला जी की जिस तरह से कृपा है कि जैसा कि हमारी बहन बता रही, जिस तरह से हमारी बहन बता रही थी कि उनकी महत्व कैसे बढ़ा। जिस तरह से माता पीड़ित थी, परेशान थी और उनको कहीं कुछ नहीं, तो ये कुहार के घर में जाती है और जिस तरह से उन्होंने जल रही थी और उनको ठंडा करने की जिस तरह से कुहार ने भूमिका अदा की, जैसे कि हमारी बहन ने बताया, उससे फिर उसका महत्व कैसे बढ़ा। और उन्होंने माता ने अपना महत्व बताया कि अगर मेरा व्रत करोगे, मेरा पूजा करोगे, मेरा आराधना करोगे और आप लोग प्रचार करोगे, आपके पुत्र
आपके परिवार सब सुखी समृद्धि से रहेंगे। इसी से हमारी ये बहनें, बच्चे, परिवार, बुजुर्ग देखो सब डांस कर रहे थे। राजस्थान की धरती से कोने कोने से आकर के देखिए चार बजे उठ के भगवान की पूजा करने के लिए जाते, ठंडा भोजन लेके। देखिए ये हमारी बहनें बताते 4 बजे भोर में जो 4 बजे का समय होता है बहुत महत्व, जिस समय ऋषि मुनि, जिस तरह से ऋषि मुनि उस समय उठ करके पूजा पाठ करते। आइए हमारी और कुछ बहनें उनसे जाने। दीदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, घेर लेके आते हैं हम लोग। दीदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सब मिलके नाच रहा है, सब साथ में इंतजार करते रहते हैं। सब बहुत अच्छा लगता है, दीदी कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलकर। हम लोग का भी बहुत अच्छा लगता है, सब डांस किया, मारवाड़ी सब। अच्छा दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग पाली से। सब राजस्थान। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कैसा लगा? मस्त अच्छा लग रहा है। ये हमारा राजस्थानी नृत्य है और परंपरा से युगों से चला आ रहा है। शीतला सप्तमी का बहुत बड़ा महत्व है, बच्चों पे, बड़ों पे, बुजुर्ग पे, सब पे। कैसा बहन आपको कैसा लग रहा है? आप लोग खूब डांस बहुत किया। अच्छा लगा। दीदी आपने बहुत डांस किया, बहुत भगवान की माता जी की बहुत आराधना में आप लोग मग्न थे। कैसा आपको? बहुत अच्छा लगा। माँ के दरबार करना चाहिए और नाचना चाहिए, हर साल ऐसे होना चाहिए। हर साल आप आती हैं? हर साल आते हैं। आपका नाम क्या है? गीता राठौड़। गीता राठौड़। देखिए हमारी गीता दीदी बता रही है कि जिस तरह से हर साल ये कार्यक्रम होता है, सभी हमारी बहनें सब अपना काम धंधा 1-2 दिन पहले सब समेट करके आती है और पूरा दिन ये पूरा हमारे राजस्थानी भाई और बंधु, हमारे माँ बहन बेटियां सब उपस्थित होती है। हमारी देखिए ये जो है हमारा संस्कार है, सनातन धर्म का संस्कार। हमारी ये बेटियां भी अभी मैं देख रहा था जिस तरह से नृत्य कर रही थी, जिस तरह से गा रही थी, ये ही हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ी ताकत है। मैं शीतला माता से मैं यही करूंगा कि हे माता, ये जितनी बहनें आई है, जितने भाई राजस्थान की धरती से हमारे बच्चे आए, परिवार है, इनकी झोली जिस तरह से हमेशा आप भरती आई है, मगर इस तरह से आप इतना झोली इनका भर दे कि दिन दूना रात चौगुना माता इनकी झोली भरी रहे। कभी आपके दरबार में कोई आता है माता खाली नहीं जाता है। ये हमारी बहनें इतना खुश हो हुई थी, इतना भाव विभोर हो गई थी, जिस तरह से नाच रही थी, जिस तरह से देखिए मैं आपको ये सबसे बढ़िया। आइए हम चलते हैं, अभी हमारे कुछ राजस्थानी भाई हैं, राजस्थान की धरती से श्री शीतला माता गैर महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखिए ये पूरा राजस्थान समाज के सभी माँ बहन बेटी और मेरे पूरे राजस्थानी समाज के लोग पूरे अपने पोशाक में, वेशभूषा में, जिस तरह से शीतला माता का कार्यक्रम में वागेश्वरी धाम में जिस तरह से किया, हर वर्ष की तरह इस साल भी कर रही हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान की धरती से रहने वाले लोग मुंबई महाराष्ट्र में रह करके मगर अपनी परंपरा का जिस तरह से निर्वाह कर रहे हैं, ये जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता शीतला का जो व्रत रहते हैं, उनके उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरी हमारी माँ बहन बेटी और नन्हे मुन्ने बच्चे तक उत्सव में शरीक होते हैं। सभी माता शीतला का गीत प्रस्तुत करते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं। हमारे ये पूरे राजस्थानी समाज के हमारे भाई भी जिस तरह से डांस करते हैं वो शायद हमारे लोगों अन्य प्रांत के लोगों को बहुत मुश्किल होता है। दर्शकों जिस तरह से उस डांस को देख करके लोग भाव विभोर हो जाते हैं। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। आइए हम जानने की कोशिश करें क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप नहीं, पहले क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम का? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सातम का महोत्सव। तो यहाँ सब जाति मिलके माता जी का ठंडा बनाते हैं, छठ का बनाते हैं और सातम का माता जी का भोग लगता है और सब इकट्ठे होते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि माता जी की कृपा फुल अपार होती है। ठीक है। सर क्या कहेंगे, किस तरह से ये उत्सव कितने वर्ष से आप लोग मनाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये हमारे गांव में शीतला माता का मेला भरता है सातम के दिन। सोजा सिटी में बहुत ही बड़ा मेला भरता है। अच्छा। तो हम लोग सोचते हैं भाई कि ये शीतला माता हमको एक ही जायजम पर सभी समाज के लोगों को इकट्ठा कर अगर हम क्यों ना एक दिन यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में भी ये त्यौहार मनाया जाए, तो इसके ऐसा परिणाम है कि सभी जाति के हम लोग एक जायजम पर बैठते हैं। और रात्रि को यहाँ पर भजन संध्या भी बहुत ही अच्छी हुई, तो सभी लोगों ने भजन संध्या में भी भाग लिया। और ये जो महाप्रसाद, ये हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से बनाते आए, उस प्रसाद को यहाँ पर हमने उसी देसी अंदाज में हमने प्रसाद बनाया और हमने खुद मेहनत कर पूरे रात भर जाग कर सभी कार्यकर्ताओं ने, ऐसा नहीं कि बाहर से कैटरर्स बुलाया और उस प्रसादी को बनाया,
हमने अपनी मेहनत से, लगन से पूरी रात्रि में 1 घंटा भी नहीं सोते हुए भी माँ शीतला माता के नाम पर रात्रि भर भक्ति संध्या भी चली और पूरी रात्रि में प्रसाद भी बना। तो मंडल के लोगों ने, सभी ने मिलकर, सभी के सहयोग से बना है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी बारी बारी दूसरे गांव के हैं, लेकिन सभी का सहयोग इसमें बढ़ चढ़ कर रहा और कोई किसी को मना नहीं किया। अपने आप व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप है, उस ग्रुप के द्वारा ऑटोमेटिक हमारा ये पैसा इकट्ठा, क्योंकि भाव अच्छे रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है कि हमारे माता जी यहाँ पर आए हुए हैं, माँ काली का भी हमने कथा करवाई थी, उसमें भी राजस्थानी समाज और पूरा गुजराती समाज सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा उससे वो भी हुआ था। उसके बाद में ये दूसरा ये प्रोग्राम दूसरी बार के प्रोग्राम कर रहे हैं शीतला माता जी का, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। मगर तो मैं आपका शुभ नाम कैसे? जगदीश चौधरी। जगदीश चौधरी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये प्रेरणा आपसे कहाँ से आई? ये आपको मन में उमंग कहाँ से आई कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? ये हम तो अभी 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव में कई पीढ़ियाँ कई सालों से करते आए हैं। और आज सातम के दिन हमारे गांव सोजत में बहुत बड़ा मेला है। सोजत ही नहीं, गाँव के राजस्थान के कोने कोने में शीतला माता जी के मंदिर है, वहाँ पर मेला भरा जाता है ये सब सप्तमी को। तो हमने सोचा कि शीतला माता को क्यों नहीं हम भी एक दिन उत्सव यहाँ पर रखें। तो पूरा परिवार एक जगह एक जाजम पर बैठकर, पूरे विष्णु समाज एक समाज सभी बैठकर ये बहुत ही शीतला माता मंडल बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मगर सर, जिस तरह से राजस्थान की धरती पे कोने कोने में, राजस्थान की धरती में कोने कोने कई गांव हैं, मगर आपने जिस तरह से ये इकट्ठा किया और इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर रात दिन जाकर और इस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाया, इसमें सबसे बड़ा महत्व किसको मानते हैं? ये माता का आशीर्वाद है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। सभी भक्तों को जोड़ना कोई एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन जब माता का जब आशीर्वाद चल पड़ता है ना, तो अपना आप कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। मगर जिस तरह से आप लोग डांस कर रहे थे, देखा कि ऐसे को शायद हम लोगों के लिए असंभव है, अन्य देश के अन्य प्रांत के लोगों को असंभव जिस तरह, कैसा लगता है आपको? ये हमारे राजस्थान की परंपरा है, उसको हम कायम रखने के लिए, आगे वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कि राजस्थान की परंपरा ये है, क्योंकि शहर में रहते हैं सब बच्चे लोग, आने वाली पीढ़ियों को ये परंपरा आगे चालू रखने के लिए हम लोग ये प्लान कर। मगर अभी मैंने देखा एक बच्चे को नीचे बैठाकर उसको डंडे से प्रहार ऊपर से किया जा रहा था, वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्या एक पारंपरिक है, एक रीति रिवाज है, ये करना छोटा बच्चा का जरूरी होता है। अच्छा। ये ढूंढ बोलते हैं इसको। अच्छा। ये छोटे बच्चों को अनिवार्य है करना। तो सर, क्या हर घर में ऐसा होता है जिस तरह से बच्चे का दिखाया गया? नहीं, वो जो होली का जो अवसर आता है ना, तो उसमें जो नया बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका ढूंढ करते हैं, तो उसको ढूंढ का नाम बोलते हैं। होली के अवसर पर ही करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आप देखा कि इस तरह से आप लोग ये कैसे आप लोग डांस कहाँ सीखे थे, कैसे मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा ही आपको ये मिला था, कैसे ये हमारी पुरानी रीति रिवाज है, उनके हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि ये शीतला माता का बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि उसके मनाने में सब महिलाओं भोजन ले सकते हैं पंडाल में पहुंचकर। कैसा सब महिलाओं से बहुत अच्छा लगा सर। आप लोग इस अवस्था में जिस तरह से डांस कर रहे थे, जिस तरह ऐसा लगता था कसमस, जिस तरह से आप कोई एक मशीन की तरह आप लोग कला प्रदर्शित कर रहे, कैसा? सब माता जी की कृपा है और ये हमारी परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते ही आ रहा है और बचपन से यही सीखे हमने। अगले वर्ष भी रखेंगे? हाँ, जैसा कि अभी जैसा जगदीश भाई ने बताया, पिछले साल जो बहुत कम मेंबर होके मतलब एक हिम्मत की थी, हौसला भाई की अपनी जो परंपरा अपन आगे तक चलते हैं, गांव में तो होता ही होता है, लेकिन इधर भी अपन इसको बनाए रखें। तो फिर 1-2 जन ने मुद्दा उठाया, फिर धीरे धीरे मतलब कैसे, जैसे पिछले साल पे थोड़ा लो स्तर पे हुआ, इस बार और भी माता की चमत्कार से मतलब बहुत बढ़िया हुआ है। सर, मैं पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पूरे समाज को आप लोगों ने और जगदीश भाई लोगों ने, सभी लोगों ने, मैं तो बोला जितनी टीम को मैंने देखा, मैं तो किसी का नाम नहीं जानता, मगर जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि भगवान की और शीतला माता की अनुपम कृपा राजस्थान की धरती वालों पे है। जिस तरह से नृत्य, जिस तरह से गान, जिस तरह से बजान, और साथ साथ हमारी माँ बहन बेटी जो हमारी सनातन धर्म को जिंदा रखने वाली है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के आए, उनके साथ में वो हमारे संस्कार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, और ये हर साल होता है। हर साल इसी शीतला सप्तमी के दिन प्रोग्राम होता है, और दूसरी बार इसके बाद में जब गुड़ी पाड़वा के दिन भी हमारी समाज की गैर निकलती है, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक होती है और कुरार विलेज में बहुत ज़ोर से ये निकलती है। और ये हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचा करके रखने के लिए सब सारे इकट्ठे होते हैं, और इसके लिए
सारे लोगों का सहयोग है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता, पूरी राजस्थान समाज का 36 कौम कर इसमें सब इन्वॉल्व है। अच्छा सर, आपका कि जिस तरह से पूरा समाज पूरा इकट्ठा होकर इतना भव्य कार्यक्रम करता है और सब प्रसाद लेने के लिए हर समाज के लोग आते हैं, राजस्थान के अलावा देखो जैसे मैं भी उपस्थित हूँ तो मेरा भी सौभाग्य, मैं भी प्रसाद ग्रहण करूंगा। मुंबई के जितने भी जो लोग होते हैं उनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि ये जो प्रसाद होते हैं सब ऐसे ही पूरा वितरण करते हैं कि भी पूरा समाज जो भी आए, सब समाज, ऐसा नहीं कि राजस्थान ही आए, उसमें पूरा हिंदुस्तान की कहीं के भी लोग हैं, कोई भी आकर के प्रसाद ले सकते। मगर साहब जैसा मेरे व्यूवर का 25 से 30 लाख लोग हैं और पूरे देशवासी ये मेरी उसको देखते हैं, ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हो कि राजस्थानी के धरती पर जिस तरह से राजस्थान की धरती पर रहने वाले लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं, काश आप लोग भी अपनी संस्कृति और परंपरा को प्रेरित करने के लिए और जागरूक करने के लिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप भी अपनी संस्कृति को, इसी धरोहर को बचा के रखने के लिए आप भी अपनी जगह पे यहाँ पे आकर के प्रोग्राम कर सकते हैं। और राजस्थान को, जो राजस्थान के लोग तो कर ही रहे, आप भी अपने अपने कल्चर को उजागर कीजिए कि आपके वहाँ पे क्या होता है, इसको सार्वजनिक करिए ताकि एक मिलनसार होता है कि सब अपनी अपनी जगह, जैसे कि गुड़ी पड़वा के दिन हमारी ये गैर निकलेगी और उसमें और भी जगह के लोग सब आएंगे और उसमें अलग अलग जिलों के भी लोग, ऐसे अलग अलग इसमें राज्यों के भी लोग जो आएंगे पूरे और उसमें सारी संस्कृति इसी द्वारा पूरी गैर साथ में गैर भी रहेगी, दूसरे डांस भी रहेंगे पूरे। और तो ये आप इस चीज़ को देखिए कि गुड़ी पड़वा के दिन हमारी जब गैर निकलेगी तो वो भी बहुत कहेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल की भांति जैसे हुआ इससे भी डबल जरा सा उसमें चेहरे में इतना उत्साह था, माता की कृपा थी, शीतला माता की कृपा थी, बहुत अच्छा लगा था। और परंपरा को बनाने रखने के लिए हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं ताकि सब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से इतना हौसला था, माता की कृपा थी, आज छुट्टी करके काम धंधे बंद करके जिस तरह से आप यहाँ उपस्थित हुए, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, माता की मेहरबानी से। माता जी की मेहरबानी। कैसा लगा आपको जिस तरह से? बहुत बढ़िया, माता जी की कृपा है इसलिए सब कुछ काम माता जी के आशीर्वाद से हो जाता है। अब मैं लास्ट सवाल आपसे करता हूँ, दोनों लोगों को ज़्यादा सवाल करना है। जिस तरह से ये कार्यक्रम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी? देखो है तो सभी की भूमिका, मगर जो नेतृत्व करते हैं, जो आगे चलते, सेनापति कौन है? श्री शीतला माता गैर मंडल इसका सेनापति है। अच्छा। सभी इसके सेनापति है, एक भी ऐसा नहीं कि वो सेनापति नहीं है। एकदम मजबूत सब सेनापति जुड़े हुए हैं, जितना भी मंडल है हमारा सब एकदम ताकतवर है, ऐसा कोई कमज़ोर नहीं है। जो एक की जन कोई बोल जाए कि ऐसा प्रोग्राम करना तो सब राजी हो जाते हैं और एक साथ में मिलके प्रोग्राम में आगे आते हैं। और शीतला माता की कृपा है और हमारे यार दोस्तों की और बड़े जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके बहुत बड़ी कृपा है कि आप ऐसा प्रोग्राम आगे करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन भाई है, राठौड़। राठौड़ साहब, मेरा एक सवाल लास्ट, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग नृत्य करते थे, मैं वही बार बार देख रहा था, पंजे में पंजा मिलाना, हाथ में हाथ मिलाओ, जिस तरह से काठी चला रहे थे और काठी किसी को लग नहीं रही थी। ये रिहर्सल कितने दिन से आप शुरू करते हैं कि ताकि एक दूसरे को लगे नहीं? और देखता जिस तरह से दो भाई साहब और एक कोई लड़का और थे, वो चला रहे थे काठी, मगर एक दूसरे को मगर जरा सा भी टच नहीं हो रहा। ये रिहर्सल कितने दिन से करते हैं? ये बुजुर्गों से, हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों से होते आ रहा है। हम तो कुछ भी नहीं नाच रहे, हमारे जो भी बुजुर्ग जितने थे ना, वो हमारे से भी और अच्छे नाचते थे, इतना बढ़िया धोती में देसी में एकदम नाचते थे। तो हम भी उनके जैसा हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और नाच रहे हैं कि किसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस। जैसे मुंबई में तो हमारा प्रैक्टिस ही है, 2 साल है महानगर में। मैंने देखा जिस तरह से आपके पैर और वो एक फरे साथ में और थे, 2 लोग चल रहे थे, तो मैं वही बार बार अपने कैमरे में कैच कर रहा था कि एक काठी जरूर एक दूसरे को लगेगा, मगर काश एक भी काठी टच नहीं हो उसकी। वो माता जी की सब मेहरबानी है, हमारे ऊपर तो क्या है, लेकिन माता जी की बड़ी कृपा है कि सब हिल मिल के मनाते हैं तो अंदर से वो जग जाता है। आपका सुनना? मेरा नाम हीरालाल राठौड़ है। राठौड़ साहब, मेरी एक ही बात, मैं तो आपको धन्यवाद। क्या ये आपकी एज क्या है? मेरी अभी 51 हो गए। 51। देखिए दोस्तों, मैं पता ये 51 की एज है। जिस तरह से ऐसा लगता है सादा 18 से लेके 20-21 बरस का युवा भी उस तरह से डांस नहीं कर सकता। ये हमारी संस्कृति है दोस्तों, ये राजस्थान की संस्कृति है दोस्तों, ये फिल्म की दुनिया नहीं है
कि फिल्मी की दुनिया तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम करेगी। राजस्थान की धरती पे जो लोग आए जैसे अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए, दर्शकों हमारे नन्हे मुन्ने, देखो बगल में कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे परिवार को लेके आए हमारी माँ, ये हमारे ऐसे, मैं अपने दर्शकों से मैं विनती करूंगा कि इनको कोट कोट धन्यवाद मेरे चैनल के माध्यम से, मैं जस्टिस 24 की तरफ से, मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से पूरे राजस्थानी समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माता शीतला से प्रार्थना करती हूँ, हे माता जिस तरह से इन लोगों में शक्ति और एकता दिया हमेशा कायम रखे। आइए 2 मिनट और बात करते हैं, क्या मैं हम लोगों का पूरा टीम का उत्सव का वही है कि माता जी की इतनी कृपा हुई कि गए साल माता जी ने आपको और हमारी टीम ने मिलके ये किया और दर्शन हुए, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। हमको वो नहीं था कि आने वाले साल में और आता माता जी के दिन पे आप लोगों की मेहरबानी हो जाएगी हमारे ऊपर। देखो दर्शकों, ये तो मेरा सौभाग्य है, राजस्थानी भाइयों का कृपा है, राठौर साहब का देन है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। अगले वर्ष मैं आया था, उसके बाद राठौर साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कह रहे कि आप लोग भी आकर के उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा जो भी मंडल है उनका नाम माता जी का ही रखा है, श्री शीतला माता गैर महोत्सव। तो गैर महोत्सव ये मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे माता जी के मंदिर में पधारे। धन्यवाद दर्शकों, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो की जय। और हमारे उदासीन आश्रम के गुरुजी भास्कर दास जी महाराज, पूनम दास जी महाराज, आनंद बाबा, उनकी भी बहुत हमारे मंडल के ऊपर कृपा है, बागेश्वरी माता की और गौ माता की। तो एक बार इन सभी उदासीन आश्रम वालों के लिए जोरदार तालियां। और हमारा इतना भी आदर करते हैं और जब हम बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम करना है तो कभी ना नहीं बोलते हैं। इतने अच्छे साधु यहाँ रहते हैं और उनकी बहुत ही बड़ी कृपा है साधु संतों की। इसके लिए उतने उनको जितना अपन आशीर्वाद तो नहीं जैसे उतना धन्यवाद है उतना कम है, और उनका बहुत ही हमारे मंडल के ऊपर आशीर्वाद है बड़े बड़े संतों का। तो मैं एक बार बागेश्वरी माता का जयकारा और गौ माता का जयकारा लगाना चाहूँगा और शीतला माता का जयकारा लगाना चाहूँगा। बोले बागेश्वरी माता की, बोले शीतला माता की, बोले गौ माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले धन्यवाद दोस्तों, जिसे मैं बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम के आयोजक ने उनका भी धन्यवाद बोला, गुरु जी का भी धन्यवाद बोला और पूरा बागेश्वरी माता की सभी बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से आज शीतला माता के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। ने दो घेरियों ने दारू पावर
डीजे डीजे नाम तो सुना ही होगा डीजे श्री Mixed by Ashish. DJ Frenchy. DJ Frenchy. DJ Frenchy. मुकाबला बराबरी का मौका DJ Frenchy.
श्री डीजे नाम तो सुना ही होगा डीजे ट्रिची। Mixed by Ashish. DJ Trichy. DJ Trichy. DJ Trichy. मुकाबला बराबरी का होगा DJ Trichy।
हेलो हेलो प्रसादी का लाइन लगा थोड़ा उनका Hello.